Hello students, let's read the question. So the question is, the smooth endoplasmic reticulum is the major site of synthesis. पूछा गया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस किसके लिए है. ऑप्शंस आर लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयडल हार्मोन्स एंड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन एंड लिपिड. तो पूछा गया है कि किसकी मेजर साइट का यहाँ पे सिंथेसिस का बस पूछा गया है कि मेजर साइट किसका सिंथेसिस का है. तो हमें पता है कि यहाँ जो स्मूथ, यहाँ पे हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप का है. एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर क्या होता है राइबोसोम प्रेजेंट है. सो ये मेनली किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. ये किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड अगर SCR की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, ये किसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ डिफरेंट फंक्शन हो सकता है. कैसे कैसे, जैसे जो स्टीरॉयडल हार्मोन है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स जो है, तो सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन एंड मेजर साइट किसका है यहाँ मेनली अगर हम देखें लिपिड सिंथेसिस है. सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टीरॉयडल हार्मोन्स. और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी होता है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म भी होता है. तो अगर देखा जाए तीनों ही होता है. तो अगर हम देखें SCR जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ स्टीरॉयडल हार्मोन जो है उनका सिंथेसिस भी हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि स्टीरॉयडल हार्मोन जो है उसका प्रिकर्सर जो है कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो होगा, और कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड ही है. तो अगर हम देखें यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी हो रहा है, स्टीरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस भी हो रहा है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है. तो सिर्फ लिपिड का ही है, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड नहीं है. प्रोटीन तो यहाँ नहीं है, और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड, स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म सारा के सारा हो रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो प्रोटीन एंड लिपिड ये दोनों के लिए नहीं, सिर्फ लिपिड अगर हम देखें बोला जाता है यहाँ पे, अगर हम देखें लिपिड के साथ साथ ये दोनों है, तो सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं है. तो अगर देखा जाए करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, दिस, क्योंकि लिपिड तो है लेकिन अगर हम देखें और भी तो हो रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ लिपिड तो नहीं है, लिपिड के साथ स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म ये भी हो रहा है. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.